हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार क्या हैं, इनका इतिहास, किन क्षेत्रों में दिया जाता है और किस कार्य के लिए दिया जाता है। क्या है पद्म पुरस्कार, 2026 में किन किन को मिला पद्म पुरस्कार, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ये सारा कुछ जानेंगे। आज डिस्कशन करेंगे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में। आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से हमेशा क्वेश्चन बनता आ रहा है। अभी एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पद्म पुरस्कारों से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बना है। कभी पूछ लिया कि खेल श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, साहित्य श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया, कला क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया। घुमा करके प्रश्न बनता है। एक खिलाड़ी का नाम दे देता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है खेल। जैसे मान के चलो पिछले वर्ष अश्विन को मिला था पद्मश्री, तो अश्विन का नाम देकर पूछ लिया गया था कि ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज सारा कुछ डिस्कशन करेंगे पद्मश्री का इतिहास। तो चलो चलते हैं, पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। पद्म पुरस्कार की महत्वपूर्ण बातें। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। इसी टाइम पर भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 से हुई। पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, खेल, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग और नागरिक सेवा। अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिविल सर्विसेज हो गया और कृषि, पशुपालन, बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशेष सेवा के लिए भारत रत्न के बाद दूसरा नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए यह भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, ये नोट कर लेना। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। असाधारण, ये नोट कर लेना, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। चलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे दूसरा स्लाइड। चलो दोस्तों, पद्म पुरस्कार की चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। इसे पद्म पुरस्कार समिति के संचालन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक चयन प्रक्रिया के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसका गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव तथा 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं इस समिति में। और इस समिति की सिफारिशें अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के दिन घोषित किया जाता है। मार्च अप्रैल महीने में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र और एक मेडल, पदक दिया जाता है। इसमें धनराशि, किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार भारत में कब कब नहीं मिले? तो 1978, 1979, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। इन वर्षों में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि 1977-78 में कांग्रेस सरकार परिवर्तन हुआ और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस पद्म पुरस्कार को और भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया। इसीलिए 1978-79 में ये नहीं मिले। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार पुनः केंद्र में आई तो इन्हें दोबारा लागू कर दिया गया। फिर ये 1993, 94, 95, 96 और 97 किस कारण नहीं मिले? क्योंकि इनका एक कारण था, इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ये कहते हुए कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिनमें कहा गया है कि उपाधियों के अंत के चलते इनको संविधान ने बंद कर दिया था, न्यायालय ने। फिर 1996 वाली
1996 बालाजी रावन बनाम भारत संघ केस के अनुसार एक मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, असाधारण कार्य और योग्यता की पहचान के लिए सरकारें दी जाती हैं, ये उपाधियां नहीं हैं। इसी वजह से पुनः पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब हम चर्चा करेंगे 2026 में पद्म पुरस्कार के महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट? एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, एसएससी हो या रेलवे, एनटीपीसी, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। खेल से हमेशा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते आए हैं और बनेंगे। आगे भी आपको एग्जाम में 2026 पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहली स्लाइड का पॉइंट है 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो 131, इसको याद कर लेना, 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। जबकि 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 2026 में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 13 पद्मश्री, 19 महिलाएं, 6 विदेशी एनआरआई फॉरनर, 16 मरणोपरांत, 2 संयुक्त मतलब 2 व्यक्तियों को काउंट करके एक पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे 2 जोड़े हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट पॉइंट: कला में 44, खेल में 9, कृषि में 2, पशुपालन में 1, सिविल सर्विसेज में 2, अध्यात्मवाद और रेडियो प्रसारण में 1-1 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो चलो हम डिस्कशन करेंगे सिविल क्षेत्र में किन लोगों को दिया गया है, वो कौन से 2 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। तो पहला नाम आता है RVS मणि, जो दिल्ली के हैं। RVS मणि दिल्ली के हैं। श्री के विजय कुमार तमिलनाडु के, विजय कुमार ये तमिलनाडु के। तो जानेंगे अध्यात्मवाद और रेडियो प्रसारण में किस पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अध्यात्मवाद में संत निरंजन दास को, और रेडियो प्रसारण में राममूर्ति श्रीधर को, ये दिल्ली के हैं, इनको ये पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में 2 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री से नवाजा गया। वे 2 नाम श्रीरंग डेलवा लाड़, दादा लाड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के हैं। कपास की कृषि में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये कपास के कृषि के तकनीकी के बारे में विशेषज्ञ हैं और इन्होंने कपास की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। ये केरल के हैं। दादा लाड़ के नाम से जाना जाता है। कृषि के क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार यूपी के रघुपत सिंह को दिया गया है। रघुपत सिंह जो मुरादाबाद जिले के हैं। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में सब्जियां उगाई और बीजों के संरक्षण के क्षेत्र में विशेष काम किया। और इनके बारे में एक खास बात है कि ये AA करते हुए भी इन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं की। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना जीवन दिया। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। और ऐसा कम देखा जाता है कि पढ़े लिखे बच्चे कृषि के क्षेत्र में कार्य करें, इसीलिए ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में श्रीरंग रघुपत सिंह और श्रीरंग को दिया गया है, ताकि आने वाली जनरेशन, शिक्षित वर्ग कृषि के क्षेत्र में अधिक तकनीकी से कार्य कर सकें और पैदावार की उच्च दर बढ़ाएं। 2025 में 5 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। उनमें से पहला धर्मेंद्र, श्री KT थॉमस, श्रीमती आयन राजन, श्री P नारायण, श्री VS अच्युतानंद। धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। ये महाराष्ट्र से आते हैं। वर्तमान में इनका निवास महाराष्ट्र है और इनको बॉलीवुड में बहुत सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 1991 में इन्हें मिल चुका है और इनका निधन 24 नवंबर 1925 को हुआ था।
इनको 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनको कौन नहीं जानता, ये नाम के मोहताज नहीं हैं। शोले जैसी फिल्मों में इन्होंने अहम रोल निभाया, जो बहुत ही अच्छी मूवी हिट साबित हुई। इनको कौन नहीं जानता। और ये बीजेपी पार्टी से बीकानेर से सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। दूसरा नाम आता है श्री केटी थॉमस। श्री केटी थॉमस केरल राज्य के रहने वाले हैं। इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, पब्लिक अफेयर के लिए। 1996 से 2002 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में काम किया है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले की बेंच की अध्यक्षता कर चुके हैं। 2007 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इनकी बुक का नाम एग्जाम में पूछ सकता है, जो इनकी बायोग्राफी है। हनी बीस्टाइन माय डूजीसीएल बियर्ड, इनकी बुक का नाम है। तीसरा नंबर है एन राजन कला नारायण। तो केडी थॉमस जी का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बने हैं। एक बार पीवी सिंधु का पूरा नाम पूछा गया था जब उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो केटी थॉमस जी का पूरा नाम है कल्लू पुराकल थॉमस। तो ये आ सकता है एग्जाम में। श्रीमती एन नारायण, इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। ये यूपी की हैं, यूपी उत्तर प्रदेश। सिंगिंग वायलिन की जननी कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं ये। 2004 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1973 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म पुरस्कार की तीनों श्रेणियों से पुरस्कार मिल चुके हैं। पांचवा नाम आता है श्री BS अच्युतानंद। इनका पूरा नाम है बेल्ली कक्कथू शंकरन अच्युतानंद। ये केरल के 11वें CM रह चुके हैं। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी मृत्यु 21 जुलाई 2025 को हुई थी। जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तो ये 101 वर्ष की आयु के थे। सार्वजनिक मामलों में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। श्री P नारायण, इनका फोटो नहीं है, पर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 दिया गया है। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। ये केरल राज्य के हैं। 2025 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया था। 2026 में 5 लोगों को दिया गया है। 2026 में पद्म भूषण 13 लोगों को दिया जाना है। और 2019 में 19 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। इसमें से बात करेंगे हम कौन कौन है वो नाम। तो पहला नाम है श्रीमती अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कल्लीपति रामासी पलानीस्वामी, मम्मूटी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय। तो चर्चा करेंगे हम अलका याग्निक। कला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र। इनका देख सकते हैं, इनका फोटो है। अलका याग्निक को 2 नेशनल फिल्म अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 25 से ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं। इनको कौन नहीं जानता, ये नाम की मोहताज नहीं है। दूसरा नाम आता है श्री भगत सिंह कोश्यारी। ये उत्तराखंड के दूसरे CM रह चुके हैं। सार्वजनिक मामलों में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं 19वें नंबर के, 2019 से 2023 तक। 2019 से 2023 तक ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। इनको 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। तीसरा नाम आता है कल्लीपति रामासामी पलानीस्वामी। तो इनको किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है? आर्थोपेडिक सर्जन, दवा के क्षेत्र में। ये तमिलनाडु के हैं। और चौथा नाम आता है मम्मूटी, मलयालम मेगा स्टार। इनका भी बहुत फेमस नाम है। इनको भी कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ये केरल राज्य के रहने वाले हैं। 400 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने की हैं। 400 प्लस फिल्में कर चुके हैं मलयालम भाषा में। इन्हें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड 1998 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पांचवा नाम डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय। ये USA के नागरिक हैं।
रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कैंसर के उपचार में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया है इन्होंने। 2015 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। 2015 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है इनको। अगला नाम आता है पीयूष पांडे। पीयूष पांडे को शायद बहुत लोग जानते होंगे। पीयूष पांडे नाम अधिकतर पीयूष पांडे नाम ऐड करने में आता है। पीयूष पांडे एडवर्टाइजमेंट के लीजेंड कहे जाते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य के हैं। कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पीयूष पांडे बहुत सारे ऐड कर चुके हैं, जैसे फेविकोल हो गया, कैनबरी डेयरी मिल्क। ये एडवर्टाइजमेंट के लीजेंड्स कहे जाते हैं। भारतीय विज्ञान का गॉडफादर कहा जाता है। भारतीय विज्ञापन का गॉडफादर पीयूष पांडे जी को कहा जाता है। अगला नंबर आता है एस.के. मिलानंद। एस.के. मिलानंद को समाज सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है इन्होंने। तमिलनाडु के हैं ये। अगला नंबर 8वां शताब्दी आर गणेश को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये संस्कृत और कन्नड़ के महान विद्वान हैं। ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। 9वां नंबर शिबू सोरेन। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनको भी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाना है। ये कर्नाटक के तीसरे नंबर के सीएम रह चुके हैं। 4 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया है। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाना है। उदय कोटक फाइनेंस सेक्टर के बहुत बड़े जाने माने मशहूर बिजनेसमैन, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और इसके पहले सीईओ का पद भी संभाल चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। व्यापार और वाणिज्य में उनको यह पुरस्कार दिया जाना है। अगला नाम आता है पी.के. मल्होत्रा। पी.के. मल्होत्रा को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाना है। ये दिल्ली के हैं। सार्वजनिक मामलों पर इनको ये पुरस्कार मिलना है। अप्रैल मार्च के महीने में ये पुरस्कार दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। 12वें नंबर में आते हैं वेल्लापल्ली। इनको पब्लिक अफेयर्स सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया जाना है। केरल राज्य से इनका संबंध है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है, वो किस क्षेत्र में दिया गया है और ये किस राज्य से आते हैं। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा शिबू सोरेन, जिनको 2026 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ये किस राज्य के हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही हो जाएगा झारखंड। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला नाम आता है विजय अमृतराज। ये टेनिस के खिलाड़ी हुआ करते थे। भारत की तरफ से टेनिस खेला करते हैं। इनको स्पोर्ट के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाना है। खेल के क्षेत्र में इनको वर्तमान में यूएसए की नागरिकता प्राप्त है। 1983 में विजय अमृतराज को पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। पद्म पुरस्कारों में अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिलता है तो उसके 5 साल के अंदर इनको पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये फैसला दिया था 1996 में। 5 साल के बाद ही उनको दोबारा पद्म पुरस्कार का कोई एक खिताब मिल सकता है। जैसे अभी सिंगिंग वायलिन की जननी कहे जाने वाली आयन राजन को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 दिया गया है। उन्हें 2004 में पद्म भूषण और 1973 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इनका टाइम पीरियड 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 2026 में पद्मश्री 113 लोगों को दिया जाना है। 2025 में भी 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हम डिस्कशन कर लेते हैं। खेल के क्षेत्र में रोहित शर्मा, जो क्रिकेट के खिलाड़ी, रोहित शर्मा का नाम हर कोई जानता होगा। ये नाम की मोहताज नहीं है, जो क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तीन दोहरे शतक ओडीआई में सबसे
तेज भारत की तरफ से 35 गेंदों में T20 सेंचुरी, इनको क्रिकेट के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाना है। ये महाराष्ट्र के हैं। दूसरा नाम आता है हरमनप्रीत कौर, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित हैं। इन्होंने महिला विश्व कप 2025 की कप्तानी में महिला विश्व कप को चैंपियन बनाया, वनडे विश्व कप में। ये क्रिकेट के क्षेत्र में इनको भी ये पुरस्कार दिया जाना है। हरमनप्रीत कौर ICC वर्ल्ड कप कप्तानी, पहली बार विश्व चैंपियन बनी भारत। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब जीते हैं। अगला नाम आता है प्रवीण कुमार, इनको किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये खेल क्षेत्र के पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, यूपी के रहने वाले हैं। यूपी उत्तर प्रदेश 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीत चुके हैं। अगला नाम है सविता पुनिया, इनका फोटो देख सकते हैं। प्रवीण कुमार का फोटो नहीं है, सविता पुनिया का फोटो है, आप देख सकते हैं इनका फोटो। सविता पुनिया को हॉकी टीम की कप्तान है, महिला हॉकी टीम की भारत की। इनको हॉकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पद्मश्री 2026 बलदेव सिंह हॉकी के कोच, इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। भगवान दास रायकर, ये मध्य प्रदेश के हैं, MP के हैं। MP वाले बच्चे नोट कर लीजिए, MP से हैं। और ये बुंदेली परंपरा मार्शल आर्ट के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिलना है। के वाजनी वेल तमिल मार्शल आर्ट पुडुचेरी राज्य से बिलोंग करती हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। 8वें नंबर में व्लादिमीर मिस्त्र वीर, ये कुश्ती कोच हैं, इनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा और ये जॉर्जिया के हैं। कला के क्षेत्र में कुछ प्रमुख नाम जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिलना है। पहला नाम आता है सतीश शाह, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये अभिनेता हैं। प्रसेनजीत चटर्जी। अगला नाम आता है रंजनी और गायत्री, सुश्री रंजनी और गायत्री, इनको संयुक्त क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। ये नाम याद करना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त क्षेत्र में किनको पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री। इनको कर्नाटक संगीत के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम आता है तरुण भट्टाचार्य को संतूर वादक के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले इन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 से नवाजा जा चुका है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। अगला नाम आता है गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद भक्ति संगीत के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया जाना है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जी को भक्ति के क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। कुछ नाम और नोट कर लीजिए। बंधु दोमकच, विश्व बंधु दोमकच लोक नृत्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाना है। भारत में पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले 113 नामों की सूची इस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं, इनके नाम नोट कर लीजिए। ये पूछेंगे एग्जाम में, एक बार सारे नाम पढ़ लेना सूची से। 113 नाम दिए गए हैं, इनको हाईलाइट कर दूं। मैं आपको सूची PDF में सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहीं से जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल में मैं भेज दूंगा PDF, सभी को मिल जाएगा।